बच्चों पॉजिटिव डिविएशन हम देख रहे थे। पॉजिटिव डिविएशन, हम राउट्स लॉ पढ़ रहे हैं। राउट्स लॉ के अंदर जो सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको याद नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मॉलिक्यूल सेम है, मिक्सिंग जो मॉलिक्यूल को जिनको आप मिक्स कर रहे हैं वो अगर मॉलिक्यूल सेम है, जैसे एन हेप्टेन एन हेक्सेन, सेम मॉलिक्यूल है तो वो आइडियल सॉल्यूशन देगा। या सिमिलर मॉलिक्यूल है तो आइडियल सॉल्यूशन देगा, जैसे एन इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, बेंजीन, टोलुइन एक जैसे मॉलिक्यूल हैं तो वो आपको आइडियल सॉल्यूशन देगा। फिर डिविएशन में दो तरह के हैं, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में सिर्फ आपको दो चीजें पकड़नी है, बल्कि तीन पकड़नी है। एक तो आपको पकड़ना है इथेनॉल, इथेनॉल को पकड़ लेना और उसके चार पार्ट कर देना है। इथेनॉल वाटर के साथ, इथेनॉल एसीटोन के साथ, इथेनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन के साथ। बस ये याद करना है। नहीं तो आप अगर ये टेबल ऐसे याद करने लगे तो उसमें बहुत दिक्कत है बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें। तो उनकी ग्रुपिंग मैंने कर दी है, ये याद करने में आसानी है। हमारा मेन मोटिव यही है कि कैसे आप याद करने मतलब लर्निंग जो प्रोसीजर है वो आपका इजी हो जाए और ये लंबे टाइम तक रिटेन रहे, यही हमारी स्पेशलिटी है। क्योंकि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं लेकिन याद उनको ही कम ज्यादा रहता है जो कंफ्यूजन को डिस्पेल कर देते हैं। तो इथेनॉल के चार ग्रुप कर दिए, ऐसी कार्बन टेट्राक्लोराइड के चार ग्रुप कर दिए। वो क्या है? बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल। और फिर CH2 इसके दो ग्रुप कर दिए, एसीटोन और एल्डिहाइड। वो ये हमारा सिंपल सा हो गया। अब आइडियल सॉल्यूशन हमने देख लिया, पॉजिटिव डिविएशन हमने देख लिया। नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेगेटिव डिविएशन में आपको क्या देखना है? तो नेगेटिव डिविएशन देखते हैं। नेगेटिव डिविएशन वाले देख लीजिए आप। नेगेटिव डिविएशन में आपने क्या पढ़ा कि नेगेटिव डिविएशन में हमारा जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब हीट रिलीज होती है। तो वो सॉल्यूशन जो मिक्स करने पे हीट रिलीज करेंगे वो नेगेटिव डिविएशन होंगे। अगर आपको पता हो, बाय कन्वेंशन, बाय एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो एसिड वाले जितने भी एग्जांपल है जहां पे एसिड एक कंपोनेंट है, जिन मिक्सचर में एसिड एक कंपोनेंट है वहां हीट रिलीज होगी। तो वो कंपोनेंट, वो मिक्सचर जिनमें एसिड है, एसिड प्लस वाटर, अब वो एसिड कोई सा भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, वो सब नेगेटिव डिविएशन। तो हम क्या कर लेंगे? नेगेटिव डिविएशन में हमारा क्या है? एसिड प्लस अनदर थिंग, या वाटर कर लें, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस अल्कोहल। तो एसिड वाले एग्जांपल हमारे नेगेटिव डिविएशन में आएंगे, क्योंकि एसिड के अंदर ये हम ओ जनरली होता है। एसिड के अंदर क्या होता है? ओ। और ओ जो है ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब फिर दूसरा हमारा क्या है कि पिरिडीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कभी आपको दिखे, कंटेनिंग कंपाउंड कभी आपको दिखे, जैसे पिरिडीन, वो भी नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। पिरिडीन, PY, पिरिडीन भी आपको नेगेटिव डिविएशन ही दिखाया, क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन भी इंटेंस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो इजी है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वही हमारा है। तो ये नेगेटिव डिविएशन वाले भी सिंपल हैं, सिर्फ आपको पॉजिटिव डिविएशन में थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी मैंने इजी करके बता दिया आपको। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो हमने जो पढ़ा अभी तक उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कोई एक गैस है डिसॉल्व इन वाटर एट 2 बार प्रेशर। तो पहले इस लाइन को समझ लीजिए। इस लाइन के हिसाब से कोई कह रहा है कि ये मेरा वाटर है, ये वाटर है और इसके ऊपर कोई गैस है, इसके अंदर एक गैस में डिसॉल्व कर रहा हूं, गैस में डिसॉल्व कर रहा हूं इसके अंदर, जैसे और उस गैस का प्रेशर कितना है? तो ऊपर जो प्रेशर है PT, ये कितना है? 2 बार। इस 2 बार पे इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं? इस 2 बार पे इसके मोल फ्रैक्शन है 0.02, ये मेरा। तो मेरा जो पहला इक्वेशन बन जाएगा कि PT इज इक्वल्स टू XA PA नॉट, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये क्या है? ये वेपर प्योर फेज में जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो। तो अभी PT कितना हो गया? PT है 2 और मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.02 और PA0, ये हमारा PA0 ही है। ठीक है। अब क्या है कि वो कह रहा है कि जब प्रेशर जो है वो 2 बार अगर हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन कितना है? प्रेशर जो है वो PT जो है वो 2 बार हो जाएगा, 2 बार। तो फिर मेरा ये इधर कितना आएगा? तो सॉरी, PT जो है वो 4 हो जाएगा, 4 डबल कर दिया हमने। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। तो इनिशियल प्रेशर कितना था? 2, अब प्रेशर ऑफ गैस डबल, तो यानी 4 आ जाएगा। तो ये 4 इज इक्वल्स टू, अब ये XA
PA0, ये मैंने कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, सो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये हमें क्या दे देगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 0.02 PA0 बाय XA PA0। ये अभी हमारा PA से PA0 कैंसिल हो जाएगा, PA से PA0 कैंसिल हो जाएगा, PA से PA0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये हमारा XA जो है, XA जब आप सॉल्व करेंगे तो XA आ जाएगा 0.02 इंटू 4/2, तो ये हमारा आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा हमारा। तो ये क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और सॉल्यूट, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0.96, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, इनिशियली प्रेशर कितना है 2, तो मोल फ्रैक्शन 0.2 और PA0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल प्रेशर कितना है 4, और ये हमने करके डिवाइड करके हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी गैस निकाल लिया, 1 में से, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो 1 में से माइनस कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now 25 cm cube, now question number second 25 cm cube मतलब ml है, ये 2.5 cm cube 2.5 ml ऑफ एसीटोन ये वाटर के अंदर डाल दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है, ध्यान रखें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो आंसर अलग जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछेगा तो आंसर अलग जाएगा। अब है ये कि ये वाटर है, इसके ऊपर ये वाटर है, अभी सिर्फ वाटर जो है वो प्योर फेज में है, तो ऊपर जो वेपर बनेगी सिर्फ वाटर की बनेगी, ऊपर वेपर जो बनेगी सिर्फ वाटर की बनेगी। लेकिन अगर इसमें आपने एसीटोन डाल दिया, तो एसीटोन ऊपर रहेगा, तो वाटर की सरफेस पे एसीटोन आ गया, तो वाटर की जो वेपर्स हैं ये अब कम बनेगी, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा, लेस। लेकिन अगर ये पूछता कि टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता, क्योंकि एसीटोन जो है वो एक तरीके से ज्यादा वॉलेटाइल है वाटर से, तो इसलिए वो ज्यादा वेपर प्रेशर देगा। तो अभी वाटर का जो वेपर प्रेशर पूछा है, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर की सरफेस पे जो है वो एसीटोन आ गया है, तो वाटर कम निकल पाएगा वेपर में, क्योंकि सरफेस वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, वेपराइजेशन जो है ये सरफेस फिनोमिना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब 2 लिक्विड X and Y फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड 2 है, एक हम मान लेते हैं ये लिक्विड X है, और ये मान लेते हैं ये लिक्विड Y है हमारा, ये लिक्विड Y है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। अभी X कितना है इसमें, X है जो 1 है, और Y कितना है, Y जो है वो 3 है। अगर X 1 है और Y 3 है, तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर 550 है। तो मैं लिख सकता हूं PT इज इक्वल्स टू XA PA0 प्लस YA PB0, ये मैं लिख सकता हूं, जहां पे X से मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X, और PA X का वेपर फेज में, प्योर फेज में, और ऐसे ये YA मोल फ्रैक्शन और Y का प्योर फेज में ये है। तो मैं लिख सकता हूं 550 mmHg इज इक्वल्स टू, अब मोल फ्रैक्शन देखिए, मोल फ्रैक्शन, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते थे, मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या आ जाएगा, X के कितने मोल है 1, और Y के कितने मोल है 3, टोटल मोल कितने हो गए 4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA यानी X क्या आ जाएगा 1/4, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1/4 PA0 प्लस, और YB का मोल फ्रैक्शन, तो Y के कितने मोल्स है 3, और टोटल मोल्स कितने 4, तो ये आ जाएगा 3/4 PB0, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। ऐसी मेरे पास अब क्वेश्चन जो है वो सेकंड मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है, एट द सेम टेम्परेचर, उसी सेम टेम्परेचर पे क्या करा है, Y के 1 मोल बढ़ा दिया, Y के कितने मोल थे इनिशियली 3, 1 बढ़ा दिया, तो कितने हो गए 4, तो प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है,
प्रेशर कितना बढ़ जाता है, 560 हो जाता है, 10 बढ़ जाता है। तो सेकंड में प्रेशर कितना हो गया, ये हो जाएगा 560 इज इक्वल्स टू, अब जो टोटल मोल है वो पहले 3 प्लस 1 4 थे, अब टोटल मोल 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 से 4 हो गए, एक ये बढ़ा दिया y, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/5 क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन, x का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5 पी ए नॉट तो वही चीज रहेगी पी ए नॉट प्लस, और ये हो जाएगा 4/5 पीबी नॉट, ये आ जाएगा हमारा सेकंड, ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, तो इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं डेसिमल में लिख लेता हूं। तो डेसिमल में कैसे लिख लें, तो इसको मैंने लिख लिया 550 mmHg इज इक्वल्स टू 0.25 पीए नॉट प्लस 0.75 पीबी नॉट, ये फर्स्ट, और ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 560 इज इक्वल्स टू 0.20 पीए नॉट प्लस 0.80 पीबी नॉट, ये मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया सेकंड इक्वेशन, ताकि कैंसिल करने में आसानी आए। तो अब देखिए क्या है, अब ये है कि यहां पर इसको और इसको, तो मैं इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय 0.20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, पीए को कैंसिल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहली वाली को 0.20 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी वाली को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय 0.20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 550 mmHg is equals to 0.25 PA naught plus 0.75 PB naught, इस पूरी इक्वेशन को इंटू 0.20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको हम कर लेते हैं। मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 550 इंटू 0.20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 550 इंटू 0.20 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 110 mmHg इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 0.20 इज इक्वल्स टू 0.05 PA नॉट प्लस 0.75 into 0.20 is equals to 0.15 PB नॉट, ये मेरे पास फर्स्ट आ गई, ये फर्स्ट आ गई इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 0.25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास कैंसिल आ जाए, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 0.25, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है मेरे पास 560 mmHg इज इक्वल्स टू 0.20 PA नॉट प्लस 0.80 PB नॉट, इस होल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 0.25, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो मेरे पास आ जाएगा 560 into 0.25 is equals to 140 mmHg is equals to ये 0.20 into 0.25 is equals to 0.05 PA नॉट प्लस याद रखा 0.80 into 0.25 is equals to 0.20 PB नॉट, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, नाउ हाँ सेकंड माइनस वन, इक्वेशन सेकंड माइनस वन मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन,
ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास सेकंड है। इक्वेशन 1 को मैं वापस लिख लेता हूं इधर। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 110 mmHg, 110 mmHg इज इक्वल्स टू 0.05 PA0 प्लस 0.15 PB0। ये मेरे पास फर्स्ट है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 30 mmHg इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया तो यहां पर क्या बचेगा, 0.05 PB0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो PB0 कितना आ जाएगा, PB0 इज इक्वल टू 600 mmHg। और PB0 किसका है, ये Y का वेपर प्रेशर है, Y का वेपर प्रेशर है। अब Y का वेपर प्रेशर आपका निकल गया 600, तो X का वेपर प्रेशर निकालना आसान है। X का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं 560 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.20 PA0 प्लस 0.80 इंटू 600 कितना आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं 0.80 इंटू 600, ये आ जाएगा हमारा 480। तो 560 इज इक्वल्स टू 0.20 PA0 प्लस 480 आ जाएगा ये हमारा 480। तो ये हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, 560 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 80, ये आ जाएगा हमारा 80 इज इक्वल्स टू 0.20 PA0, 0.20 PA0। तो PA0 कितना आ जाएगा, PA0 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 0.20 इज इक्वल्स टू 400, ये हमारा 400 आ गया। तो 400 हमारा आंसर आया इसमें। तो हम आंसर टिक कर देते हैं क्या, बी, आंसर हम टिक कर देते हैं अपना बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को वापस एक बार देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है हमारा, और प्रोसीजर को आप वापस देख लीजिए। पहले मैंने 1 के लिए इक्वेशन लिख लिया, फिर सेकंड के लिए इक्वेशन लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे जो हमारा एक वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल को हमने फिर कर लिया। ये हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, चलिए जो सा भी क्वेश्चन है वो छोड़िए आप। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन, एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज 1500 PA। हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना है, 1500 पास्कल, और एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 860 PA। ऑक्टेन का कितना है, 860 पास्कल। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन है हेप्टेन और ऑक्टेन का, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिक्सचर है, जिसमें हेप्टेन का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर प्योर फेज में वो 1500 पास्कल है, और ऑक्टेन का प्योर फेज में 860 पास्कल है। अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर हमें करना, मतलब हमें राउट्स लॉ लगाना। अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर मतलब हमें राउट्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करना। एंड दैट ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग 3 टाइम्स। अब ये है कि वेपर, जो वेपर्स हैं उसमें कंटेनिंग 3 टाइम्स एज मेनी मोल्स ऑफ ऑक्टेन एज हेप्टेन। मतलब ये है हमारा, ये हमारा कोई भी मिक्सचर है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक है हमारा हेप्टेन, एक है हमारा हेप्टेन, और एक है हमारा ऑक्टेन, एक है हमारा क्या, ऑक्टेन। ये हम ऑक्टेन मिक्स कर दिया, हेप्टेन और ऑक्टेन है हमारे पास। ऊपर जो है, ऊपर वेपर्स है, ऊपर क्या है, ऊपर वेपर्स हैं। अब इस एक तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आएगा और एक लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख लेना। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन अलग होगा। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन उसका होगा जो आपने ज्यादा डाला है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर 2 तरीके से, ये जो टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको याद ऐसे करना है, ये क्या है, YA, Y कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे देंगे, PA, मतलब उसी कंपोनेंट का लिक्विड मतलब वेपर प्रेशर प्योर फेज में XA, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और टोटल प्रेशर ये है। तो टोटल प्रेशर मतलब ऊपर जो टोटल प्रेशर आया ये, तो मतलब दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर आएगा PT, जो हम उससे निकालेंगे राउट्स लॉ से। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, और YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैस फेज। ये देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद करना, ये एक ही फॉर्मूले के 4 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर YA इज इक्वल्स टू PA0, नहीं तो आपको ये भी पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर, ये भी आपको पता है। तो ये फॉर्मूले से यही बना है, तो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही बना है। पार्शियल प्रेशर हम किससे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज।
तो पार्शियल प्रेशर हम कैसे करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पीटी। तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या आ जाएगा, पीए बाय पीटी, पीए बाय पीटी। पीए क्या आएगा, पीए आएगा एक्स ए पीए नॉट, एक्स ए पीए नॉट बाय पीटी। ऐसे ये वाई ए, तो वाई ए क्या है, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। ये इंपॉर्टेंट। इसी का फिर दूसरा हम वाई बी करेंगे तो पी बी नॉट एक्स बी नॉट बाई पी टी, और अगर आपको एक्स ए निकालना है तो वाई ए इंटू पी टी कर दीजिए और डिवाइड बाय पी ए नॉट, ये हमारा आ गया। इसी के चार अलग अलग हैं, ये और ये सब चारों एक ही फॉर्मूले से डिराइव है। ध्यान रहे आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, उसी फॉर्मूले से ये बना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये टेबल, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक तो ये रिलेशनशिप देता है, ये फॉर्मूला क्या देता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, उसके हिसाब से है ये। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्टेन जो है हमारा, ऑक्टेन वेपर फेज में the vapor contains 3 times as many moles of octane as heptane। तो ऑक्टेन का जो वेपर कंपोजिशन है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, हेप्टेन से। तो सपोज अगर हम ये माने, सपोज वेपर्स हैव, वेपर्स ऑफ ऑक्टेन, सॉरी हेप्टेन माने, वेपर्स ऑफ हेप्टेन इज इक्वल्स टू 1 मोल, वेपर्स ऑफ हेप्टेन, वेपर्स ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन इज इक्वल्स टू 1 मोल। हेप्टेन की वेपर 1 मोल मानी है, तो ऑक्टेन की कितनी हो जाएंगी, ऑक्टेन की ऑब्वियस है 3 मोल हो जाएंगी, 3 टाइम्स है। तो वेपर्स ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 3 मोल, 3 मोल्स हो जाएंगी क्योंकि वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन ये कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना है 1, टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए 4, तो कितना आ जाएगा 0.25, 0.25 इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हम कैसे निकालें, तो 0.25 इज इक्वल्स टू प्योर फेज में हेप्टेन का जो वेपर प्रेशर है, प्योर फेज में हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा पी ए नॉट 1500 इंटू एक्स ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन इन लिक्विड या सॉल्यूशन, इन लिक्विड और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना है ये हमने कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, तो एक्स ए क्या, पी ए नॉट एक्स ए पी ए नॉट, पी ए नॉट को मैंने 500 1500 माना है तो क्या आ जाएगा 1500 प्लस एक्स बी पी बी नॉट, पी बी नॉट मतलब ऑक्टेन का कितना है, ऑक्टेन का है 860, 860, 860 में कर देता हूं तो ये आ जाएगा 860, 860। अब मैं इसको इसी टर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.25 इज इक्वल्स टू 1500, 1500 एक्स ए डिवाइडेड बाय 1500 एक्स ए प्लस, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, इसको हम ले लेंगे, हमें एक ही वेरिएबल में हमें चाहिए तो 1 माइनस एक्स ए हमने कर दिया, 1 माइनस एक्स ए इंटू 860, 860 इंटू 860, तो 860 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 860 इंटू 860, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1500 एक्स ए प्लस 860 माइनस 860 एक्स ए इज इक्वल्स टू 1500 एक्स ए, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लें हम, तो 1500 इंटू 0.25, तो पहले तो इसको कर लें, 1500 माइनस 860 इज इक्वल्स टू 640, तो 0.25 इंटू 640 XA प्लस 860 इज इक्वल्स टू 1500 XA, XA आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 640 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 160, ये आ जाएगा 160 XA प्लस 860 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 215 इज इक्वल्स टू 1500 XA, 1500 XA, तो कितना आ जाएगा? तो हम देख लेते हैं, 160 माइनस 1500, 1500 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 13, तो 215 इज इक्वल्स टू 1340 XA, 1340 XA, तो XA कितना आ जाएगा? तो XA मेरा आ जाएगा XA इज इक्वल्स टू 215 डिवाइड बाय 1340, तो 215 डिवाइडेड बाय 1340 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 215 डिवाइडेड बाय 1340 इज इक्वल्स टू 0.160, ये आ जाएगा। ठीक है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है, सिंपल सा है ये आपको। तो इस फॉर्मूले से हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के बेस पे ये सारा निकला है। वापस से क्वेश्चन देख लीजिए आप, गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज दिस एंड ऑक्टेन इज दिस, वेपर फेज में 3 टाइम्स माना है, तो मैंने वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को लेके ही करा है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का कितना होगा 0.25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन वेपर फेज 0.25 वो किसके बराबर होगा? PA/XA0, PA/XA0, PA क्या है? हेप्टेन का वेपर प्रेशर, और XA क्या है? हेप्टेन का वेपर प्रेशर, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, और नीचे टोटल प्रेशर जो हमने राउट्स लॉ से हमें निकालेंगे वो करके हमने इसको कैलकुलेट करा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.0, इसके अंदर आंसर हो जाएगा 0.160, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। और ऑक्टेन का अगर पूछेगा तो 1 में से ही माइनस कर देंगे, सिंपल, ये आ गया। अब ये है कि सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, आप इसको ध्यान रखो, इथेनॉल वो 4 के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ, इथेनॉल वाटर के साथ, इथेनॉल एसीटोन के साथ, इथेनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, और इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन के साथ पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, शोज अ पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन बनाते हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? तो एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या है? कि मतलब जो कंपोजिशन लिक्विड में है वही कंपोजिशन वेपर में भी होगा। तो आप इसको सिंपल डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, या डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो मतलब एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर्स इन विच द composition in liquid phase is equal to the composition in vapor phase, या मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी होगा। तो मिक्सचर्स having constant boiling point, और इनके अंदर क्या होता है? कंपोजिशन इन वेपर फेज, composition in vapor phase is equal to composition in liquid phase, composition in liquid phase। वैसे तो क्या होता है, अगर एजियोट्रॉप नहीं है तो हमारा कंपोजिशन वेपर फेज में उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा वॉलेटाइल है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, पानी और कोई दूसरा लिक्विड है, पानी और अल्कोहल ही है, अगर एजियोट्रॉप नहीं है, पानी और अल्कोहल अगर एजियोट्रॉप नहीं है तो आप इसको गर्म करोगे तो अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल है, अल्कोहल की वेपर ज्यादा बनेगी, तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम हो जाएगा और वेपर में उसका बढ़ जाएगा। फिर उसको हम कंडेंस करेंगे तो हम अल्कोहल को इजीली सेपरेट कर लेते हैं। तो ये अगर एजियोट्रॉप नहीं है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एजियोट्रॉप है तो जिस रेट से वाटर निकलेगा उसी रेट से इथेनॉल भी निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में भी वही रहेगा और गैस में भी वही रहेगा या वेपर में भी वही रहेगा। तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते एजियोट्रॉप से। अब एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एजियोट्रॉप और एक होता है
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो उल्टा है। मिनिमम मतलब नेगेटिव, मिनिमम मतलब लेस, लेस का मतलब प्लस। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, ये आप ध्यान रखना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप ये क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डिविएशन वाले, सॉरी पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये नेगेटिव डिविएशन, एजियोट्रॉप ये नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, मैक्सिमम तो नेगेटिव, मिनिमम तो पॉजिटिव, ऐसे करना है आपको। तो जैसे उसमें आपको क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे इथेनॉल और वाटर कौन सा डिविएशन दिखाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। या वाटर और एसिड, वाटर और एसिड कौन सा दिखाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि वाटर और एसिड जो है वो नेगेटिव डिविएशन दिखाता है। नेगेटिव डिविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डिविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और आइडियल सॉल्यूशन तो नो एजियोट्रॉप, आइडियल सॉल्यूशन तो नो एजियोट्रॉप। तो हमें पता है which one of the following cannot form azeotrope, azeotrope कौन नहीं बना सकता, तो बेंजीन और टोलुइन। HCl और H2O पॉजिटिव, सॉरी HCl और HCl और H2O नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल पॉजिटिव डिविएशन, और इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डिविएशन, ये ध्यान रखना। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो एजियोट्रॉप नहीं बनाता, इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following example of non ideal solution showing positive deviation, तो इथेनॉल ये HNO3 प्लस वाटर नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, HCl प्लस वाटर नेगेटिव, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन नेगेटिव, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस, ये हमने देखा था CCl4 बेंजीन के साथ, बेंजीन टोलुइन क्लोरोफॉर्म और हमारा मिथेनॉल, इन चार के साथ जो है ये CCl4 पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, ठीक है। अब 5 moles of liquid X, 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having total vapor pressure 70 torr. The vapor pressure of pure X and pure Y are 64 and 76, ठीक है, ये हमें, तो मतलब ये 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y makes a solution having total vapor pressure 70, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये इसने दी है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और आपको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैलकुलेटेड वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फेज में एक्स में कितना है 64, तो हमें पता है पीटी, पीटी मतलब थ्योरेटिकल, तो टोटल प्रेशर थ्योरी से हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स से पीए नॉट प्लस एक्सबी पीबी नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, पीटी इज इक्वल्स टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मोल्स ए के कितने हैं 5 और मोल्स बी के कितने हैं 10, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना हो जाएगा 5/15 इनटू, और ए का प्योर फेज में कितना है 64 प्लस, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना हो जाएगा या बी कितना हो जाएगा 10/15, 10 बाय टोटल मोल्स दैट इज 15 इनटू पीबी कितना आ जाएगा 76। तो इसको हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 × 64, जल्दी से कर लेते हैं, 5 × 64 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा हमारा 21.33 प्लस, और ये हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 50.66, और 50.66 प्लस ये आ जाएगा 21.33 इज इक्वल्स टू 72, ये आ जाएगा मेरा 72 अप्रोक्सीमेटली 72 टॉर आ जाएगा, 72 टॉर। तो मेरा कैलकुलेटेड जो है वो ज्यादा आ रहा है, किससे, एक्सपेरिमेंटल से। जब कैलकुलेटेड ज्यादा आए राउट्स लॉ के कंपेयर में, कैलकुलेटेड जो है वो ज्यादा आ रहा है। जैसे राउट्स लॉ मुझे बना के दे रहा है थ्योरेटिकल मुझे बना के दे रहा है 72, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो है वो मेरा कम आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेरा क्या आ रहा है कम, मैं मेजर कम देख रहा हूँ। राउट्स लॉ मुझे बता रहा है कि 72 आना चाहिए, राउट्स लॉ बोल रहा है कि 72 आना चाहिए, लेकिन 72 से नीचे आ रहा है, 70 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नेगेटिव डिविएशन, क्या हो जाएगा, ये शोज नेगेटिव डिविएशन। इसको आपको राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ बोला है, ये राउट्स लॉ, थ्योरेटिकल इज राउट्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल अगर राउट्स लॉ से कम आती है
तो नेगेटिव डिविएशन, और एक्सपेरिमेंटल आपकी राउट्स लॉ से ज्यादा आती है तो पॉजिटिव डिविएशन, ध्यान रखना आप, तो ये नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा। नाउ विच वन फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एजियोट्रॉप? अगेन एजियोट्रॉप पे क्वेश्चन। एजियोट्रॉप एक अच्छा टॉपिक है। एजियोट्रॉप डज नॉट एग्जिस्ट द सेम कंसंट्रेशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, ये मैं बता चुका हूं, ये करेक्ट है, इट इज ट्रू। Which one of the following एजियोट्रॉप डज नॉट, अच्छा डज नॉट है, ये डज नॉट पूछा है, डज नॉट एग्जिबिट, नहीं गलत हो गया। एजियोट्रॉप के अंदर वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। एजियोट्रॉप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कांस्टेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ ये सही है, ये इक्वेशन हमारा सही है, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कांस्टेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पर्पस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो ज्यादा ऊपर तक जाता है, उसके मोल्स ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, उसके ऊपर जो वेपर बनेंगी वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी उस कंपोनेंट में जो ज्यादा वॉलेटाइल है, और उसको हम फिर ऊपर से निकाल लेते हैं। तो बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम ज्यादा प्योरिटी के कंपोनेंट हम बना पाते हैं। फिर इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग मतलब कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव के नेगेटिव? मिनिमम तो पॉजिटिव, मैक्सिमम तो नेगेटिव। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ द प्योर, नहीं, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो कम है उससे भी कम आएगा। जैसे ए का बॉइलिंग पॉइंट 10 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 15 है, तो वो 10 से भी नीचे आएगा, मतलब 7 मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, कम से भी नीचे आएगा, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर। अब इन्होंने यहां पर ये गलती कर दी, यहां पर लेस होना चाहिए था और यहां पे हाई होना चाहिए था, ये है। तो मिनिमम बॉइलिंग, इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप इज less than the boiling point of either of the pure component, that is minimum boiling azeotrope. Or in case of maximum boiling azeotrope, the boiling point of the azeotrope is higher than the boiling point of either of the pure component, ये ध्यान रखना आप। तो azeotrope, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope important। Which of the following is false regarding non-ideal solution? Non-ideal solution के लिए कौन सा false? They do not obey non-ideal solution, non-ideal solution, delta V mixing is not equal to 0. Non-ideal solution, they do not obey Raoult's law, they forms, अब एजियोट्रॉप कौन बनाता है पूछ रहा है, फॉल्स, फॉल्स कौन सा है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये करेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बनाते हैं। दे डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, हाँ ये भी सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग या तो पॉजिटिव होगी, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, फॉल्स। तो मतलब ये डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 सही है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। Which one of the following is false regarding non-ideal solution? They do not obey Raoult's law. ये करेक्ट है, they do not obey Raoult's law, ठीक है, they do not। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल की नहीं है। हाँ ये ध्यान रखना, कोई सी भी मिक्सिंग हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव और डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ये सबके लिए, सबके लिए। और पॉजिटिव डिविएशन के लिए डेल्टा वी पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा वी नेगेटिव, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए सब कुछ 0, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है, ध्यान रहे, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन दोनों के लिए। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो नॉन आइडियल है तो या तो पॉजिटिव डिविएशन होगा या नेगेटिव डिविएशन होगा, तो डेल्टा एच या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो डेल्टा एच 0 नहीं होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप समझोगे, मेरा पर्पस है कि क्वेश्चन के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बताऊं। जैसे एजियोट्रॉप हमने छोड़ दिया था, लेकिन एजियोट्रॉप हमने यहाँ पर समझ लिया, और बहुत हमने कैलकुलेशन इसके अंदर देखी। हमारा मोटिव ये होता है कि कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाएं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन वो टफ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन को स्मूथ करने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को स्मूथ करने के लिए। तो लगे रहिए पूरी सीरीज में, और इस बार ये नीट जो है वो आपको क्रैक करके दिखाना है हमारे साथ, और आपको बताना है कैसे जो है वो आप एक अच्छे गाइडेंस के साथ अपना नीट क्रैक कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।